हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो अनसीन वीडियो डे 88 का है और इससे पहले के सेटना आजमोड अनसीन वीडियोस आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं या फिर फर्स्ट चैनल पर जाकर एंटरटेनमेंट ट्रेंड उस पर देख सकते हैं इससे पहले की जो वीडियोस हैं। और आप एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार जो अनसीन सब आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अनसीन यहाँ पे जो है ना, आप देख सकते हो अब्दुल्ला है, जहरीली वाली है और सामने सिद्धार्थ बैठा है। तो सिद्धार्थ यहाँ पे बार बार अब्दुल्ला को जानबूझ के परेशान कर रहा था। देखिए, इससे पहले मैंने एक अनसीन आप लोगों के साथ शेयर किया था जहाँ पे अब्दुल्ला ये चीज़ बोल रही होती है कि उसको जो है ना सिद्धार्थ के सामने इमोशनल बातें करने में दिक्कत होती है, क्योंकि सिद्धार्थ जो है उसका पोपट कर देता है उसके सारे इमोशंस का। तो यहाँ पर वही चीज़ आप देख सकते हो कि इसलिए अब्दुल्ला जो है ना बिल्कुल बात करना ही बंद कर रही थी यहाँ पे। सिद्धार्थ से मतलब नहीं करती इस टाइम पे बात। और सिड जो है बार बार उसको जानबूझ के कह रहा होता है कि आरती बता ना, अपने बारे में कुछ बता, कुछ बकवास कर, इस तरीके से बोल रहा होता है बार बार। और इस टाइम पे शहनाज के साथ सिद्धार्थ की बहसबाजी हो रखी है, तो दोनों जन एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों ही अलग-अलग टीम के साथ बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर जब ये एक दूसरे को सिडनास एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं, तो इन लोगों का दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि फिर ये दूसरों का दिमाग खाते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा। सिद्धार्थ इतना ज़्यादा बोर हो रहा था, जिसके बदले में उसने सोचा कि चलो अब इसकी वाट लगाते हैं। तो अब्दुल्ला की वाट पे वाट यहाँ पे लगाया जा रहा था वो। बार-बार उससे कहता है बता ना, कुछ ऐसी बकवास अपने बारे में बता जो हम सुनना नहीं चाहते लेकिन यहाँ पर अभी हम सुन सकते हैं। सिड कहता है चल अच्छा, तू ये बता कि तेरा फर्स्ट बॉयफ्रेंड कब बना था? तो यहाँ पे अब्दुल्ला कहती है कि नहीं, और मेरे को नहीं बात करनी है, मतलब मेरे को लेटना है, बिल्कुल चुपचाप लेटना है। इस तरीके की बातें बार बार बोल रही होती है। और यहाँ पे फिर उसके बाद जैसे ही सिद्धार्थ बार बार पूछता है कि बता, बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ रहा हूँ मैं, कब बना था? तो उसके बाद यहाँ पे जहरीली वाली बोलती है कि चल तू बता, तेरा फर्स्ट गर्लफ्रेंड कब बनी थी? तो सिड यहाँ पे कहता है कि अच्छा, मेरा फर्स्ट गर्लफ्रेंड, सोचता है और फिर कहता है कि मेरा तो हमेशा वन साइडेड रहा है, अपन को कोई पटी ही नहीं। मतलब कि यहाँ पर ये बंदा जो है ना चिढ़ के ये चीज़ बोल रहा होता है कि इसको कोई बंदी पटी नहीं। और इस पर यहाँ पर आप लोग यकीन कर सकते हो कि सिद्धार्थ को कोई बंदी ना पटी हो। यहाँ पे सिद्धार्थ जो है ना ये बताना नहीं चाह रहा था, और इस वजह से इसने बात घुमाते हुए ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरीके से बोली। यहाँ पर अब्दुल्ला ना एक चीज़ धीरे से बोलती, वो आपको मैं बता दूँ, सिद्धार्थ के बारे में बोलती। जब सिद्धार्थ बार बार उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है तो कहता है, धीरे से बोलती है कि पका रहा है। तो यहाँ पे इस बंदी को ये लगता है कि सामने वाला जो शख्स है वो पका रहा है, लेकिन मेरे को ये लगता है कि इसकी बातें सबसे ज़्यादा वाहियात और सबसे ज़्यादा पकाने वाली होती है। सिद्धार्थ जो कर रहा था वो जानबूझ के कर रहा था, जानबूझ के इसको परेशान कर रहा था। और यहाँ पे जब ये बोलती है कि नहीं, मेरे को चुपचाप लेटना है, तो सेठ कहता है कि हाँ लेटी तो है, तो लेकिन कुछ बात तो कर। तो कह रही नहीं, मेरे को बात नहीं करनी है और मेरे को सिर्फ लेटना है। तो सेठ कहता है कि मतलब बात नहीं करनी है तो दिखेगी कैसे? तो मतलब बंदी की जो वाट वो लगा रहा था ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। वो जिस तरीके से सरकास्टिक वे में सारी चीज़ें जो है वो बोल भी रहा था, और जिस तरीके से इसकी खिल्ली एक तरीके से उड़ा रहा था, तो मज़ा आ रहा था वो चीज़ सुनने में। और सेठ तो सेठ है यार, वो तो हर किसी के लिए रहता है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद सिड यहाँ पे कहता है कि ऐसे कैसे काम चलेगा, कैमरा अभी भी ऑन है और सब तेरे को ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो तुझे जो है इंटरेस्टिंग कुछ बोलना होगा, इंटरेस्टिंग करना होगा। तो मतलब इस तरीके से बार बार बोल बोल के उसके ना वाट जो लगा रहा था। तो इस बीच अब्दुल्ला तुरंत बात पलट देती, क्योंकि वो उस टाइम पे सिद्धार्थ से बात नहीं करना चाहती थी इन सब चीज़ों के ऊपर। और उस टाइम पे वो अब बात घुमाने के लिए तुरंत बोलती कि पारस क्या कह रहा है, क्योंकि वो बीच में कुछ बोल रहा था तो तुरंत उसके साथ बात करने लगती, मतलब सिद्धार्थ से बात नहीं करनी, लेकिन टकलू के साथ इसको बात करनी है। तो वहाँ पे फिर बात वो हो रही होती है कि पार्टी शार्टी के बारे में। तो सेठ बोलता है ऐसी पार्टी शार्टी का भी क्या फ़ायदा, सूखी सूखी। तो मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे सिद्धार्थ किस बारे में बात कर रहा था। तो ये वही अनसीन है जिसके बाद रात में जो है वो जो पार्टी मिलती है इन लोगों को, और सब
बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, जहाँ पे हमारे सिडनास अलग अलग होकर भी एक साथ डांस करते हुए दिखाई दिए। उसके ऊपर मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करी हुई है, तो वो चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। तो सेकंड अनसीन शेयर कर रही हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो टकलू, जहरीली वाली और साथ में सिड। तो यहाँ जो कॉन्वर्सेशन हो रही थी, छिपकली भी थी इस टाइम पे, लेकिन वो आप देख सकते हो किस तरीके से सोफे पे गिरी पड़ी है, तो इस वजह से ज़्यादा कैमरे में फोकस नहीं हो पाया उसके ऊपर। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्वर्सेशन हो रही थी वो हो रही थी यहाँ जो दूसरी टीम के मेंबर्स हैं मोमो, उन लोगों के बारे में। तो यहाँ पे टुकलू बोलता है कि ये टुंडा हाथ लेकर बैठी रहती है और उसके साथ वो भी बैठा रहता है और आपस में खिचड़ी पकाते हैं कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन लोगों की कोई भी चाल जो है वो कामयाब होती है। और जो स्पेस वाला टास्क हुआ था उसके बारे में यहाँ पे बोलने लगती है जहरीली वाली कि हाँ, और मेरे से आके टास्क के बारे में पूछ रहे थे, तो टकलू बोलता है हाँ आपसे पूछा, मेरे से पूछा, और सिद्धार्थ इशारा करके कहते हैं कि इससे तो पूछ ही नहीं सकते। तो यहाँ फिर उसके बाद बात घूम जाती है विशाल के ऊपर। तो यहाँ विशाल के ऊपर जैसे ही बात आती है ना, तो सिद्धार्थ का तो आप लोग जानते ही हो कि विशाल के साथ 36 का आंकड़ा चलता रहता था, क्योंकि देखिए जो वो हरकतें करता था वो तो थी ही उसकी बेवकूफ़ों वाली। तो सिद्धार्थ यहाँ पे बोलता है कि वो तो पूरा जोक है, तो वो तो था ही। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ सिद्धार्थ को ट्रिगर करती थी वो थी शहनाज के साथ उसका ज़्यादा हंसी मजाक वाला चीज़। क्योंकि सिद्धार्थ ये बहुत अच्छे से जानता था कि शहनाज जो है ना, ऐसे लोगों के साथ उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जो बहुत ज़्यादा फ़नी हो या बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करते हो। और शहनाज के साथ जो विशाल जिस तरीके से हंसी मजाक करता था, उसके साथ रहता था, तो ना उस टाइम उस चीज़ के ऊपर सिद्धार्थ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, क्योंकि भाई उसकी बंदी है यार। उसको ये चीज़ का डर था कि इसी एक हरकत की वजह से, या टैलेंट आप कह लो, कि वो हँसाने में या शहनाज के साथ जिस तरीके से मस्ती मजाक करता था उसको एंटरटेन करने में काफ़ी अच्छा था। तो उस चीज़ से सिद्धार्थ को कहीं न कहीं डर था कि उसकी बंदी जो है ना वो उसके हाथ से ना निकल जाए। सिड को ये चीज़ पता थी कि वो जो चीज़ कर रहा है, यानी कि जो टीम टीम के चक्कर में, टीम बनाए रखने के चक्कर में, गेम में आगे अच्छे से बढ़ने के लिए उसको टीम एक साथ रखनी थी, और इस वजह से वो दूसरी टीम के मेंबर्स को, मतलब ये जिस टीम के साथ टकलू वगैरह इनके साथ बैठता उठता था, तो शहनाज जो है वो उस चीज़ को लेकर गुस्से में आ जाएगी, बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगी थी। और सिड ये बहुत अच्छे से जानता था कि अगर उसका दिमाग ख़राब हो गया तो हो सकता है शहनाज जो है ना, वो, हम लोगों ने लेवल उनका देखा है कि जब ये एक दूसरे को हर्ट करने पर आते थे तो ये कौन से लेवल पे पहुंच जाते थे। तो वो चीज़ जो मैंने बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों के साथ एक्सप्लेन की हुई है, वही चीज़ को लेकर सिद्धार्थ को ये चीज़ का डर लगा रहता था। तो सिद्धार्थ जो है ना, यहाँ पे ये भी बोलता है कि जिस तरीके से इसको एंट्री दी गई थी विशाल को, इतना मतलब बिल्डअप किया था, इतनी अच्छी एंट्री उसको मिली थी, और वो जो बाकी टीम थे घर के, 2 टीम जो बटी हुई थी, उन लोगों ने उसको टारगेट भी नहीं किया था जब वो नया-नया आया था। तो उस चीज़ का ये उस तरीके से फ़ायदा नहीं उठा पाया, और ये अब जो है ना बिल्कुल भी फुस हो निकल गया। और यहाँ पे सिद्धार्थ बोलता है कि इसका जो है ना, तूने ही शुरुआत करी थी, तूने उसको जो लूज़ मोशन की टैबलेट्स दी थी ना, वो अब नीचे से करने की बजाय अब ऊपर से भी वो चीज़ करने लगा है, लूज़ मोशन करने लगा है। तो बहुत ज़्यादा फ़नी तरीके से सिद्धार्थ यहाँ पे ये चीज़ बोल रहा होता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि सिद्धार्थ को पर्सनल जो है प्रॉब्लम हो रही थी विशाल से, और उस चीज़ की वजह से वो और ज़्यादा जो है उस पे नाराज़ होता हुआ दिखाई देता है। चलिए थर्ड अनसीन शेयर कर रही हूँ, बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा अनसीन है। यहाँ पर आप देख सकते हो सना है और साथ में बग्गा। देखिए पिछले अनसीन में भी मैंने आप लोगों को बताया था, इस ड्रेस में शहनाज बहुत ज़्यादा कमाल की लग रही है। और ये चीज़ हमेशा अक्सर देखी गई है कि जब शहनाज का झगड़ा होता है या वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं ना, तो शहनाज को
ज़्यादा ही सेक्सी चीज़ लगती है, क्योंकि वो उस तरीके से अपने आप को ड्रेसअप करती है। तो बहुत ज़्यादा शहनाज़ यहाँ पे ना क्यूट प्लस सेक्सी का जो कॉम्बिनेशन था ना वो देखने को मिल रहा था। यहाँ पे सना जो बग्गा है ना उसको डांस स्टेप्स सिखा रही थी, बता रही थी कि इस तरीके से स्टेप्स जो है वो फॉलो करने हैं और फिर उसके बाद हम इसको फॉलो करते हुए डांस करेंगे। तो यहाँ पे जो सॉन्ग पे शहनाज डांस स्टेप्स जो है वो बता रही थी वो था अंग लगा ले। और मैं आपको याद दिला दूँ कि इसी गाने के ऊपर जो है सिद्धार्थ और मोमो का जो डांस है वो करवाया गया था। तो मेकर्स जो है ना बहुत ज़्यादा ही हलकट हैं, क्योंकि उनको ये चीज़ आइडिया जो है ना शहनाज से ही मिलते थे। सना कुछ चीज़ ऐसी करती थी, कुछ बोलती थी, तो उनको जो है दिमाग में आइडिया आ जाता था कि हाँ ऐसे ऐसे करना है। तो ये चीज़ मैंने बहुत बार देखी है। तो यहाँ पे ये जो सॉन्ग शहनाज बता रही थी ना, इसी सॉन्ग पे जो है मोमो और सिद्धार्थ का जो है डांस उन लोगों ने करवाया, मेकर्स ने। और यहाँ पे शहनाज जो है बार बार 2 से 3 बार समझाती है और बग्गा जो है ना इस तरीके से एक्ट करती है कि सना गुस्से में बोल देती कि तेरे ज़्यादा आग लगी पड़ी, क्योंकि बग्गा ना बार बार सना के एकदम क्लोज आ रही थी। और जैसे जो लड़के हरकतें नहीं करते रोमांस वाले, वैसे हरकतें शहनाज के साथ वो कर रही थी। तो कहीं ना कहीं मुझे हंसी आ रही थी। ये आंसर मैंने जितना बार देखा ना, बार बार मेरे हंसी नहीं रुक रही थी, अपने आप ही मेरे जो चेहरे पे हंसी है ना वो बार बार आती जा रही थी, क्योंकि शहनाज यहाँ पे जिस तरीके से उसको समझा रही थी और बग्गा जिस तरीके से उसके बार बार पास आके उसका साथ रोमांस करने की कोशिश कर रही थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था यार शहनाज इस ड्रेस में इतनी ज़्यादा मतलब हॉट लग रही है कि बग्गा से कंट्रोल नहीं हो रहा था। इस तरीके की चीज़ें जो है ना मेरे दिमाग में चल रही थी और मुझे हंसी आ रही थी ये सोच के। तो ये तो था, फ़नी पार्ट था। तो यहाँ पे सना जो है ना वो बोल भी देती है कि तेरे ज़्यादा आग लगी हुई है। तो बग्गा बोलती कि यार रहने दे, मैं नहीं कर रही। फिर उसके बाद लास्ट एक बारी फिर से जो है शहनाज बोलती कि चल ट्राई करते हैं। और सना जो है ना वो खड़ी हो जाती है। बग्गा फिर से आती है सामने से और कहती है बग्गा कि तू ऐसी खड़ी रहेगी। सना कहती है हाँ मैं ऐसी खड़ी रहूँगी, मैं देखूँगी तो क्या कर रही है। और बग्गा आती है उसके पास और आके उसके चेहरे के बिल्कुल पास आके और बिल्कुल उसके जैसे किस ही कर देगी उसको, ऐसी हरकत करती है। लेकिन फिर उसके बाद खुद ही हंस के और फिर उसको पीछे छोड़ देती है। और सना यहाँ पे बोलती कि यार तू बिल्कुल पागल है, तेरे मतलब तू बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। तो बग्गा उस पर रिप्लाई करती नहीं मैं बहुत रोमांटिक हूँ। तो सना बोलती कि तुमने पता है क्या किया, तो मेरे ऐसे आई मेरे पास और मेरे पास आके तूने ही करके दाँत दिखा दिए। तो इस तरीके की चीज़ जो है सना यहाँ पे बोलती है और फिर उसके बाद बग्गा हंसने लगती है। तो मतलब बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा फ़नी सा जो है ना ये अनसीन था। और इसमें बग्गा की भी गलती नहीं है यार, शहनाज लगी इतनी हॉट रही थी कि कोई भी हो यार ईमान डोल सकता है। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।